बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान के सिपाही शेर अफजल मरवत ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। इस्लामाबाद के अंदर नेशनल प्रेस क्लब के अंदर आज शेर अफजल मरवत ने जमीयत उलमा इस्लाम की अहम विकेट गिरा दी और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के अंदर किया। ये वो नेशनल प्रेस क्लब है जहां पर शमूलियत तो कल और परसों भी जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के 3 रहनुमाओं ने KPK से की है, लेकिन ये जो शमूलियत थी इसके अंदर बड़ी अहम बात ये है कि ये शमूलियत इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के अंदर कराई गई और शेर अफजल मरवत ने इमरान खान के सिपाही होने का हक अदा किया और उन्होंने कहा कि मेरे अंदर इतना हौसला और हिम्मत और बहादुरी और जुर्रत है कि मैं आज इस प्रेस क्लब के अंदर दाऊद खान खटक को लेकर आया हूं। दाऊद खान खटक कौन है? इनका ताल्लुक नौशेरा से है, जो आज तक जो 2005 से लेकर आज तक वो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ उनकी सियासी वाबस्तगी थी। उन्होंने कहा कि मेरे दिल के अंदर उस वक्त भी इमरान खान का एहतराम मौजूद था, जो कि मैं वो किरदार अदा ना कर सका। वो इस वजह से नहीं कर सका कि उनकी जो सियासी मुखालफत थी वो परवेज़ खटक के साथ थी। जिस परवेज़ खटक की मुखालफत के बावजूद मैं इमरान खान के साथ उनके शाना बिशाना उनके एहतराम और किरदार अदा नहीं कर सका। आज मैं इसी प्रेस क्लब के अंदर आपको कहता हूं कि मैं इमरान खान के शाना बिशाना चलूँगा और इमरान खान की हर पॉलिसी का एहतराम करूँगा और मैं समझता हूं कि इस मुल्क के लिए इमरान खान जो है वो एक अहम किरदार अदा करेंगे और इस मुल्क को तरक्की पर चलाने वाले और तरक्की की राह पर लाने वाला जो अहम किरदार होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का होगा। दाऊद खटक का जो ताल्लुक है वो KPK से खटक कबीले से है और दाऊद खटक जो है वो रिटायर जनरल आलम खटक के भाई हैं और उनकी पूरी फैमिली ने आज बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया और शेर अफजल मरवत ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शेर अफजल मरवत के साथ मिलकर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये एक शमूलियत नहीं है। अगर शख्सियत को देखा जाए, अगर शख्सियत की बुनियाद पर अगर कोई बात करे तो इसका इतना बड़ा अहम किरदार नहीं है, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसका मतलब ये है कि ये वो प्रेस क्लब था जिसके अंदर पिछले 7 माह से तमाम पाकिस्तान की आवाम ये देख रही है और पाकिस्तान क्या दुनिया देख रही है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को लाया जाता था जो कहते थे कि हम 9 मई की मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपना रास्ता जुदा कर रहे हैं। और इसी प्रेस क्लब के अंदर बहुत से इस तरह के तहरीक इंसाफ के रहनुमा आए थे, जिसकी मिसाल आप सुने। शीरी मज़ारी इसी प्रेस क्लब के अंदर आकर बैठकर उन्होंने प्रेस क्लब की थी, जहां पर मीडिया पर कई घंटे पहले ये चर्चा होता था कि 1 कुर्सी लगा दी गई है, 2 कुर्सियां लगा दी गई है। आज उसी प्रेस क्लब के अंदर 5 कुर्सियां लगाई गई। किसी ने वो मीडिया में जुर्रत नहीं थी कि वो प्रेस क्लब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो मीडिया पर दिखाते। और उसके साथ साथ इसी प्रेस क्लब के अंदर फ़ियाज़ुल हसन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसी प्रेस क्लब के अंदर मलाइका बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसी प्रेस क्लब के अंदर आमिर कियानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसी प्रेस क्लब के अंदर जो सरवर चौधरी सरवर हैं
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसी प्रेस क्लब के अंदर असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये वो लोग थे जो आकर ये कहते थे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं और हम 9 मई की मजम्मत करते हैं। आज उसी प्रेस क्लब के अंदर शेर अफजल मरवत ने अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपनी पार्टी में शमूलियत करने वाले दाऊद खटक को लाए, जो कि 5 कुर्सियां लगी हुई थी। एक कुर्सी के ऊपर उसका भाई बैठा हुआ था और दूसरी के ऊपर उसका बेटा बैठा हुआ था। एक के ऊपर शेर अफजल मरवत बैठा हुआ था, एक के साथ उसका खानदान के जो और लोग थे वो भी बैठे हुए थे। और उसी प्रेस क्लब के अंदर जो कहा जाता था कि हम 9 मई की मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राह जुदा कर रहे हैं, आज उसी प्रेस क्लब के अंदर यही अल्फाज दोहराए जा रहे थे कि इमरान खान काबिल एतमाद है और इमरान खान का जो एहतराम है वो आज भी हमारे दिल के अंदर है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत का ऐलान करते हैं। और इसके साथ साथ अगर वो लोग जो समझते थे, जिस तरह आज मीडिया के ऊपर लोगों को जो ब्लैकआउट किया गया और लोगों की जो प्रोग्राम थे जो मीडिया चैनल के वो ऑफ एयर कराए गए और उसके साथ साथ जो लोगों से जबरी अगवा करा के वफादारियाँ चेंज कराई गई, आज भी वो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं और सदर हैं इस्लामाबाद के अली अवान और आमिर अवान को जो मनसेरा से आज सुबह 3 बजे अगवा किया गया, अभी तक उनका कोई पता नहीं है उनको कहां लेकर जाया गया है। अब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाएगी और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई वजूद नहीं होगा, क्योंकि अली अवान ने कुछ दिन पहले जो फरोख हबीब और उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी तो उस दौरान उन्होंने हल्फ उठाकर अपना वीडियो बयान जारी किया था, जो आज भी मीडिया पर चल रहा है और सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, कि उन्होंने हल्फ उठाकर कहा था कि अगर मेरी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई इस तरह का इमरान खान के खिलाफ बयान आए तो आपने समझना है वो मेरा बयान नहीं था, मेरे ऊपर दबाव था, क्योंकि अब अगर उससे वफादारी चेंज कराई जाती है तो उसका कोई वजूद नहीं होगा। और शेर अफजल मरवत ने आज इसी प्रेस क्लब के अंदर बैठकर ये बात वाज़े तौर पर कही है कि आप अगर अब हमारे एक रहनुमा से तहरीक इंसाफ छुड़वाने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे तो हम 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत के। और उन्होंने मीडिया के लोगों को ये भी कहा कि मंडे या संडे के रोज़ एक और अहम शख्सियत को मैं लेकर इसी प्रेस क्लब के अंदर आऊँगा और जिनका पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत अहम रोल है और बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो इसी प्रेस क्लब के अंदर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत का ऐलान करेंगे। आप तहरीक इंसाफ के लोगों से वफादारियां चेंज करवाते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते करवाते थक जाएंगे, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत के लिए लोग लाइनों बल के कतारों के अंदर खड़े हुए आए और लाखों लोग इस तरह के आए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं, आज शेर अफजल मरवत ने इस बात को साबित कर दिया। आज तक तहरीक इंसाफ के किसी लीगल टीम के वकला या किसी रहनुमा के अंदर ये जुर्रत नहीं थी कि वो इस्लामाबाद के अंदर बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। पहले तो ये समझा जाता था कि अगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा के साथ किसी भी अफराद को देखा जाता तो उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। आज शेर अफजल मरवत ने खौफ के भूत तोड़कर इस्लामाबाद के अंदर शमूलियत का ऐलान करवाया और उनके दिल के अंदर ये भी खौफ हो सकता था कि अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शमूलियत का ऐलान करके जब प्रेस क्लब के बाहर जाएंगे तो हम गिरफ्तार भी हो सकते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर ये खौफ बिल्कुल नहीं था। और दाऊद खटक ने इस बात का मीडिया के लोगों ने जो सवाल किया
भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर सलाहियत थी और बर्दाश्त करने का हौसला था तो मैं यहाँ पर आया हूँ, अगर ना होता तो मैं यहाँ पर क्या करने आता। आज इस बात का ये सबूत है। और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो रिटायर कर्नल हाशिम डोगर हैं, जिनका कई रोज से तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयान आ रहे हैं और जो साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वो सूबाई वजीर दाखिला भी रह चुके हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। अब वो इस्तेकाम पार्टी के अंदर जा चुके हैं, क्योंकि वो अब मीडिया के ऊपर इमरान खान के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और उसका जो ये बयान है, जो कर्नल हाशिम डोगर हैं, उसको फवाद चौधरी ने ये बात कही थी कि मैं इस्तेकाम पार्टी के अंदर शमूलियत अख्तियार नहीं करता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वापस जाऊँगा। उस बुनियाद के ऊपर कर्नल हाशिम डोगर की जो बगैरती है, जो बेशर्मी है, वो सामने आ गई है। उन्होंने जो है वो फवाद चौधरी को गिरफ्तार कराया। आज फवाद चौधरी जेल के अंदर बंद हैं और उनके ऊपर FIR दर्ज की जा रही है और मज़ाइका खैज जो FIR हैं उसके ऊपर दर्ज की जा रही है। ये मुआशरे के अंदर क्या तस्वुर है कि फवाद चौधरी के ऊपर 6 यूरिया की खाद और 6 DAP की और 4 चारपाइयाँ और उसके साथ जो मेज़े कुर्सियाँ हैं और सोफे हैं वो उन्होंने चोरी किए। किसी के ऊपर भैंस चोरी का पर्चा किया जाता है, किसी के ऊपर गाय चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाता है और किसी के ऊपर बकरी चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाता है। हम किस मुआशरे में रह रहे हैं, इस तरह का तस्वुर दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ मैं ये बात आपको वाज़े करता चलूँ कि जो लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेकाम पार्टी में जा रहे हैं, अगर उनके दिल के अंदर ये ख्याल है कि अब एस्टेब्लिशमेंट हमें आगे जो सीट है वो हमें जितवाएगी और हम MPA या MNA बन पाएंगे, उनको ये मैं बात वाज़े कर दूं कि ये तो मुस्लिम लीग नून का एक प्लान था। क्योंकि ये जो मजबूत कैंडिडेट हैं, जैसे चौधरी सरवर है या आमिर कियानी है या इस तरह के लोग हैं, इनका अपना ज़ाती वोट बिल्कुल नहीं है। ये इमरान खान का वोट लेते थे। इसी आमिर कियानी की सीट की बात आपने पूछनी है तो जाकर शेख रशीद से पूछ लें कि इसका क्या मुस्तकबिल था। और जो फयाजुल असद जवान आज भी इमरान खान को गालियां दे रहा है, उसको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं वो आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को अपने लोगों का नाम दिया हुआ है कि आपने इन लोगों को कामयाब करना है। और आप कभी भी इस्तेकाम पार्टी के अंदर ना MPA बन सकते हैं ना MNA बन सकते हैं, क्योंकि ये उनकी राय थी कि ये लोग अगर तहरीक इंसाफ के अंदर अगर खड़े रहे तो ये तहरीक इंसाफ का वोट लेकर कामयाब हो जाएंगे और हमें शिकस्त फाश देंगे। इसलिए आपसे जो वफादारियां हैं वो चेंज कराई गई और आपको जबरी तौर पर इस्तेकाम पार्टी के अंदर लेकर चले गए हैं। और आपका जो अंजाम होगा वो यही होगा कि आप ना काउंसलर बनने के आयल होंगे, बल्कि आप किसी BD मेंबर क्या, जो किसी यूनियन के अंदर एक कमेटी होती है उसका मेंबर बनने के लायक भी नहीं होंगे। जो लोग इस वक्त इस्तेकाम पार्टी में या परवेज खटक की पार्टी में गए हुए हैं, उन लोगों को ये मेरा वाजे है, ये आप लिख लें कि ये बाज़ोक ज़राए ने ये बात कही है कि जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ जो इस्तेकाम पार्टी का कैंडिडेट होगा वो कामयाब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर अगर वो एस्टेब्लिशमेंट उनको कामयाब कराएगी और जो धांधली का एक प्लान बनाया जा रहा है उस प्लान के तहत वो कामयाब होने के जो ख्वाहिश रखते हैं कि हमको एस्टेब्लिशमेंट इस्तेकाम पार्टी में लेकर जा रही है तो हमें वो कामयाब भी कराएंगे, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का वोट है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और इमरान खान का वोट पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पहले तो आपको इमरान खान के वर्करों ने कामयाब नहीं होने देना। अगर आपने
और कंपनी ने ज़ोर और ताकत के ज़ोर पर अगर किसी कैंडिडेट को कामयाब भी करा लिया तो वहाँ पर आपके जो सीट होगी वो इस्तेकाम पार्टी की नहीं होगी बल्कि वो मुस्लिम लीग नून की होगी, क्योंकि ये उनकी अक्सरियत और सादा अक्सरियत की बात हुई है उनके साथ जो डील हुई है। और इस डील के नतीजे में आज शेर अफजल मरवत ने ये वाज़े पैगाम दिया है, ना कोई हम डील करेंगे, हम ना कोई मिन्नतें करेंगे और ना ही हम पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे। अगर हम चाहते तो जिस तरह नवाज शरीफ जाकर डील किया है और उनके साथ बैठ गया है, इस तरह हम भी जाकर बैठ सकते थे। हमारे भी पाँव थे, हमारे भी हाथ थे, हमारे भी तल्लुकात थे, लेकिन हमने इन तमाम बातों को तरजीह नहीं दी और कभी भी हम इस तरह की ना डील करेंगे और ना उनके साथ बैठेंगे। और जो लोग आज भी लोगों से जोर ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई अहमियत नहीं है। और आज जमीयत उलमा इस्लाम की विकेट उड़ी है और उसके बाद पहले पीपल पार्टी की विकेट गिरी थी और अब नून लीग के भी विकेटें गिरेंगी। और इस तरह आप आइंदा चंद रोज़ के अंदर ये देखेंगे जिसके अंदर बहुत से जो सियासी रहनुमा हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत अख्तियार करेंगे। और आज जो कल इमरान खान का जेल ट्रायल है सैफर का, वो जेल के अंदर ट्रायल होगा, देखते हैं वहाँ पर जो भी अपडेट होगी अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आज की अपडेट यहाँ तक थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर।